नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहां आप देखेंगे बहुत सारी जानकारियाँ सीटेट से रिलेटेड और क्लासेस के एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड। आपको जो भी जानकारी चाहिए, चाहे आप क्लास 6 टू लेके 12 तक हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, आप वो बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और दूसरी बात, प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी आपके कमेंट पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा, जिनसे भी हेल्प मिल सके अदर बच्चों को भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये सीटेट का कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट का ए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन है जो कि आप कथन के आधार पर आधारित है। लॉरेंस कॉल्बर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या कुछ समझने में इस पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये आपका ए कथन है और आर कथन आपका है कि लॉरेंस कॉल्बर्ग का तर्क है नैतिक विकास के क्रमिक रूप से चरण में होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ठीक है, और फिर यहाँ ए और आर दोनों गलत है। डी ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरे का डी। ए का मैंने आपको फर्स्ट का बताया था। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पे। क्वेश्चन है कि वंचित वर्गों के लिए निम्न वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों समूह में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता या संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका, बताइए क्या है, डी। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी आता है कि विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं कि इसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आर के पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका, बताइए क्या है, डी। क्या है आंसर, डी, कि जो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए जो आर है वही की सही व्याख्या करता है। फिफ्थ पे आइए, विकास किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका सही आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। अब आते हैं सिक्स पे। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके प्रति संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका, क्या है, पहला है आपका कि तार्किक गणितीय नृत्यों या कीड़ाओं को। वैसे इसका सही आंसर होगा आपका बी। आप खुद देख लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है, लेकिन इसका आंसर सही है बी। मैं फिर भी बता देती हूँ कि तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी विषमताएँ होनी चाहिए। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने में कौशल होना चाहिए, या फिर इनका कि स्थानिक प्राकृतिक वातावरण में सराहना करने में कौशल होना चाहिए। सराहना से कुछ नहीं होता है। और अंत व्यक्तिक दूसरों को समझने के साथ उनके साथ संबंध स्थापित, ये कोई बात नहीं हुई। तो इसका सही आंसर क्या बताया, जो मैंने बताया था कि इसका प्रदर्शन या रचना करने में कौशल होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस क्रम में संसाधित होता है। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं।
जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों प्रतीकों से शुरू करते हैं। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संबोधित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें से बताइए क्वेश्चन कौन सा होगा ठीक। इसका सही क्वेश्चन होगा जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करते हुए संबंधित, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता समूल संक्रियात्मक सोच के पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो पहला है विकेंद्रीकरण, परिकल्पना, तार्किकता, वस्तु स्थायित्व या इंद्रियों का समन्वय। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 9, निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, सहयोग में बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यचर्या तथा मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। समावेशी कक्षा शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये बताइए। हमने अभी पहले कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे 8 है, इसका क्वेश्चन होगा 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा, सी होगा इसका आंसर, कि निश्चित पाठ्यचर्या व मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर ये तो नहीं होना चाहिए, और न ही आपका ए होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा शब्द को अपनाना और सभी विषयार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। नीड्स ऑफ आवर लर्नर, पेडागोजीज के एडोप्टिंग पेडागोजीज। यहाँ है कि निश्चित पाठ्यचर्या, हाँ क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि मुझे कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, हमें इसमें जाना है। सही नहीं, हमें ये देखना है ना, सही नहीं, जो हमने आपको आंसर बता दी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बताइए जल्दी आंसर इसमें कौन सा ठीक होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ सी जो है हमारा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा 10 का बी। ठीक है, इसका सही आंसर है ये बी। यहाँ पे ए, बी और सीधा डी हो चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। यस, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अधिगम एक प्रक्रिया या अपितु एक उत्पाद है। ये आपका आंसर, मतलब आंसर क्या पूछा है कि जो नहीं है, जो सही नहीं है वो पूछा है, तो सही नहीं है जो है वो, उसका आंसर क्या होगा हमारा ये। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर हम ये 12 कर रहे हैं। हाँ, सही आंसर होगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी 12 का। आपने पता चल गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सी का क्या है, नहीं जेंडर रूढ़िवादिता। हमारी रूढ़िवादिता है भाई कि भाई क्योंकि वह लड़की है तो लड़कियां जो भाला फेंक नहीं सकती हैं, तो ये तो रूढ़िवादिता है हमारी। क्वेश्चन नंबर अब आते 13 पे। कौशल किस विकसित करते हैं ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जल्दी से बताइए क्या दर्शाता है।
शीर्षगामी रेखीय समीपाभिमुख अराजक कौन सा होगा? यस, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन में कौन सा नंबर है? अभी हमने कौन सा सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा, जल्दी बताइए। इसका 13 आंसर है समीप। क्या होगा? समीप, ये होगा आंसर। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पठन विकल्प की एक विशिष्ट विशेषता है कौन सी? जल्दी से बताइए। विशिष्ट विशेषता पूछी है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका ए, फोनोलॉजिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी करेक्टराइज्ड एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट? निम्न में से रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। किसको नहीं माना जाएगा भाई? जल्दी से बताइए। हमारा जो है थोड़ा सा ऊपर का हो गया है। पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए, एक बार लाइन रिपीट कर, तो पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आंकलन। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये है, तो ये मैंने ये थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये हमारा निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना गया है? क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। किसको नहीं माना जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन? जल्दी बताइए। यस, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर एक मूल्यांकन कार्य जो प्रमाणदंड के लिए एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा बी। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना। इसका सही आंसर है, आपको बताना कथन कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य ज्ञान देना। फिर आपको विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक ज्ञान पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों में सही आंसर। तो जल्दी बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या है? यस, कि जो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। हाँ जी, बोलिए जल्दी से इसका आंसर। सही बी है। ए जो है सत्य है लेकिन आर गलत है। नो, आर ए आर दोनों गलत है, बोथ दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर है। जो कि इसका आपका आंसर क्या है? ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में योग्यता आंकलन करने में मदद करता है? क्या है ये? कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय में पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने के उदाहरणों के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा के लिए पूछे जाते हैं। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? सही आंसर इसका ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कोहलबर्ग के नैतिक, आपको जो साउंड आ रहा है उसे इग्नोर कर दीजिए और अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने के लिए अपने ही लाभ देखते हैं। ये कोलबर्ग के नैतिक विकास यानी कि किस स्तर के बच्चे होते हैं जो खुद पर केंद्रित करते हैं और किसी भी कार्य करने के लिए केवल अपना ही लाभ देखते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है पहले स्तर के दूसरे चरण में, या दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में, या पहले स्तर के पहले चरण में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ के कमेंट भी करते रहिएगा, मैं बाद में देखूंगी। आप जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा कि जो पहले स्तर के दूसरे चरण में होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 19 पे। बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति। अभी ये जो फिलअप्स हैं इसको फिल करना है। तो इसका क्या फिल किया जा सकता है, जल्दी बताइए। तो इसको होगा कि जो आपका बाध्यता एक क्या है, जैविक स्थिति है। ठीक है, जबकि अक्षमता क्या है, कार्यात्मक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका डी। यहाँ तक समझ में आया आपका। चलिए अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। भावना एवं संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ए। इसका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, कि भावनाएं संज्ञान आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 में। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, इनके अंदर कौन से कारक समस्या का समाधान को बढ़ावा देता है। कौन सा देता है, जल्दी से बताइए। कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, अपसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर होगा अपसारी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 22 पे। इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। छात्रों के सीखने का एक मापन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा आंसर इसका ठीक होगा, जल्दी से बताइए 22 का। हाँ जी, जल्दी बताइए इसका सही आंसर 22 का बी। ठीक है, बी आंसर होगा। फिर से हम बता देते हैं, जो बी आंसर है वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अभी कथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। कथन नहीं, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इसका क्या है, पहला आंसर बोथ ए और बी, ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि ठीक है, कि जो आपका ए और आर जो है वो क्या है, वो दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। बी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। सी, ए और आर दोनों गलत है। डी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 24, अरे सॉरी, पहले इसका हम, हाँ इसका बताइए 23 का। हाँ जी, जल्दी बोलिए इसका आंसर। इसका आंसर है आपका बी, ये वाला। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 पे। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझाने में प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होते हैं। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ जी, बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है पहला। सक्रिय रूप से ज्ञान का, अगर सक्रिय होंगे तभी तो ज्ञान का निर्माण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं 25 पे। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह व्यापक है और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य में के अंत में ही दी जाती है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बोलिए जल्दी। यस, इसका सही आंसर है सी, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। लेव वायोगोत्स्की की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? भाई बताइए क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए। 26 का सही आंसर, 26 का सही आंसर है ए, कि क्या है वो स्वयं। जब भाई जब जब स्वयं नियमन होगा कहीं तो वही हुआ आंसर, समझ लो इंग्लिश में इनर स्पीच हो गई, आंसर तो क्वेश्चन में ही है। चलिए आगे चलिए 27। वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, और जबकि अपसारी चिंतन क्या है? जल्दी से बताइए। एक सही समाधान पर स्थिर, कई उत्तरों का प्रोत्साहित करता है। एक सही समाधान पर स्थिर है और कई उत्तरों को प्रस्तावित करता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। सी, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ये डी। ठीक है, डी है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। सॉरी, अब हम यहाँ 28 पे, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में बच्चे को इस तरह के तर्क देते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक, मूल संक्रियात्मक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है यस, इसका सही आंसर है बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए 29 पे आ जाइए। समीप्त अवस्था कहता है कि शिशुअवस्था में क्या होता है? विकास सिर से पांव तक। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। दोनों में तो कुछ नहीं लग रहा है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास की तेजी से होता है, ये भी कुछ खास नहीं है। अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ये कुछ सही है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही है 29 का डी। क्या आएगा? डी। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या रटकर द्वारा। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर यहाँ पहले क्या हो सकता है, आलम्बन का उदाहरण क्या हो सकता है? जल्दी बताइए। बोलकर सोचो, ठीक। संकेत और इशारे, अच्छा। क्वेश्चन, ओके। आधा हल किया हुआ उदाहरण, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बी हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन, और आपको और भी प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस चैनल पर। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरा चैनल और मेरी ये जो वीडियो आगे से आगे अदर बच्चों को ही हेल्प करेगी। तो इसके बाद अब हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय भारत, जय हिंद।